एक बार गर्मी का समय था, जो सर्प पकड़ने वाले सपेरा होते, तो सर्प को पोटली में रखकर उस वृक्ष के नीचे जाकर सोने लगे। गर्मी का समय था, उसी वृक्ष के नीचे एक चूहे का बिल था। वो चूहा बाहर निकला, उस पोटली पर बैठ गया, पिटारी पर जिसमें सर्प बंद था। तो सर्प ने विचार किया आज मौका अच्छा है, तो सर्प ने कहा चूहा भैया, जैसे आवाज लगाई तो चूहा ने विचार किया आसपास कोई है नहीं। दूसरी बार आवाज लगाई भैया चूहा, तो चूहा ने कहा कौन है, कहा दिखाई नहीं दे रहे। तो सर्प ने अंदर से आवाज लगाई भैया, जिस पिटारी पर आप बैठे हो मैं इसके अंदर सर्प बोल रहा। जैसे सर्प का नाम सुना चूहा कूद के दूर गिरा। भाई सर्प अगर सामने पड़ जाए, सर्दी के मौसम में अच्छे को पसीना आ जाता है। तो सर्प ने कहा भैया चूहा आप डरना मत, और जब किसी से अपना कार्य बनाना हो तो दूर से मौसम बनाना पड़ता है। कहा ऐसा है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब हमारे आपके बीच में जो दुश्मनी थी वो खत्म हो गई। सर्प ने कहा हे चूहा भैया, जो आपके बाबा थे हमारे बाबा बड़े गहरे मित्र थे। चूहा ने विचार किया हमारी और सर्पों में तो दुश्मनी है, कैसे मित्रता। और उसने सर्प ने फिर कहा जो तुम्हारे पिताजी थे हमारे पिताजी साथ साथ रहते थे, हम लोगों ने संधि कर ली, आज से चूहों को हम मारेंगे नहीं। तो चूहा ने विचार किया कभी हमारे पिता बाबा ने हमें बताया नहीं, आज ये सर्प बता रहा है। तो चूहा से सर्प ने कहा ऐसा है तुम घबराओ मत, तुम ऐसा करो, हम ऐसा कर रहे, हम तुम्हें चूहों का प्रधान बना देंगे आज से, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा, इस पोटली से पिटारी से मुझे बाहर करो, मैं तुम्हें चूहों का प्रधान बना दूंगा। जैसे चूहे ने सुना विचार किया बगैर खर्चा बगैर मेहनत के हम प्रधान बन जाएंगे। और जब प्रधानी का चुनाव होता तो बड़ी समस्या होती, इतनी टेंशन वोटर प्रधान को नहीं होती जितनी वोटर को टेंशन होती। जब तक वोट पड़ ना जाए तब तक बेचारा वोटर परेशान रहता, किसी से बात नहीं कर सकता। अगर किसी पार्टी के पास खड़ा है तो खबर पहुंच जाएगी देखो हमें ऐसा लगता है ये वोट कट गया। तो चूहा ने विचार किया इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि निर्विरोध हम प्रधान बन रहे, लालच में आ गया, जाकर उस पिटारी को काटा, सर्प बाहर निकला। सर्प ने कहा भैया चूहा, मैंने अभी नया मकान बनवाया है और मेरा विचार है तुम्हारे अगर चरण पड़ जाए तो हमारा घर पवित्र हो जाए। जैसे चूहा से कहा, चूहा जाकर उस बिल में घुस गया, और जैसे चूहा बिल के अंदर पहुंचा और ये सर्प ने उस बिल पर अपना मुख रख लिया। जैसे चूहा घूम के बाहर निकला, इस सर्प ने उस चूहे को खा लिया। तो भगवान ने कहा ऐसी मित्रता करो। तो देवता लोग पहुंचे, जैसे दैत्यों के पास में बलि के पास पहुंचे तो बलि चौंक गया, विचार किया अगर दुश्मन के घर में अचानक पहुंच जाओ तो उसके तो कान सतर हो जाएंगे, ये हमारे घर में कैसे आ गया अचानक। तो कहा भैया हम युद्ध करने नहीं आए, हम आपसे संधि प्रस्ताव लेकर आए, हम एक पिता की संतान हैं, सब लोग हंसते हैं, हमारी हंसी होती, ऐसा करें हम और आप मिलकर समुद्र मंथन करें, और जब समुद्र मंथन होगा उसमें जो अमृत निकलेगा उसको हम पी लेंगे, फिर हम अमर हो जाएंगे, तो हम कितना भी झगड़ेंगे पर मरेंगे नहीं। तो जाकर दैत्यों को समझाया, समुद्र मंथन की तैयारी हो रही। भगवान ने
मंदराचल की मथानी बनाई और जब मंदराचल डूबने लगा तो भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया। बोलिए कच्छपधारी भगवान की जय। भगवान ने कच्छप का रूप धारण करके, कछुए का रूप धारण करके उस मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। बोली गोविंद भगवान की जय हो। बासुकी नाग की नेति बनाई। परीक्षित जी इस समुद्र मंथन को दर्शन करते ही चलेंगे, आगे और भी प्रसंग लगा है। तो ये समुद्र है क्या? तो कर्मयोगी राजा परीक्षित ने कहा, भगवान ये समुद्र का अध्यात्म हमें बताओ, इसका मतलब क्या है? तो सुखदेव स्वामी कहते, राजन ये संसार ही समुद्र है। ये संसार, ये हमारा शरीर ही समुद्र है। और कहा, राजन जो मन है ये है मंदराचल। मन मंदराचल है और जो शुभ कर्म है वो देवता है, दुष्कर्म है वो दैत्य है। मन ही मंदराचल। बासुकी जो हमारी वासनाएं है ये बासुकी नाग है। शुभ कर्म देवता है, दुष्कर्म दैत्य है। ये राजा परीक्षित को बताया। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। तो जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो पहले हलाहल विष निकला, और जैसे हलाहल विष निकला